वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है जब इनको समझना कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप आपस में कैसे एक दूसरे से अलग हैं या फिर किस तरीके से कोरिलेट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक स्पेशल फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर कहें कि आप पढ़ भी रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट भी अगर यहाँ पर हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रैक्टिकल वे में, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि आपस में ये कैसे कोरिलेट करते हैं और एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इम्पेयरमेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑर्गन का डैमेज होना। ऑर्गन का डैमेज कैसे भी हो सकता है, वो किसी डिसेबिलिटी, वो किसी डिसीज़ की वजह से हो सकता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। रीज़न कोई भी हो सकता है आपके ऑर्गन के डैमेज होने का। ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, इम्पेयरमेंट। ठीक है। वहीं जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, डिसेबिलिटी में अपने आप में ही बताता है कि एबिलिटी का ना होना या अक्षमता होना किसी कार्य को करने की। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी कार्य को करते हैं उस तरीके से किसी जो व्यक्ति इम्पेयर्ड है वो उसको उस टास्क को या उस एक्टिविटी को करने के लिए सक्षम नहीं है, अक्षमता है उसके अंदर उसको करने की, तो उसको वहाँ हम क्या कहेंगे, डिसेबल कहेंगे। उसको क्या है, डिसेबिलिटी है। इम्पेयरमेंट की वजह से जब कोई व्यक्ति रेस्ट्रिक्ट होता है किसी कार्य को करने के लिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए, तो हम वहाँ पर उसको डिसेबल कहेंगे और उस चीज़ को डिसेबिलिटी कहेंगे। वहीं जब हम हैंडीकैप की बात करते हैं तो एक व्यक्ति जब समाज में अपनी किसी भी इनेबिलिटी के कारण पिछड़ता है या फिर सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तब हम उसको क्या कहते हैं, हैंडीकैप कहते हैं। या कहें कि उसका जो रोल है समाज में, अपने पीयर ग्रुप के साथ में, सोसाइटी के साथ में, वहाँ पे जब वो पिछड़ता है चीज़ों को लेकर, तब हम उसको क्या कहेंगे, हैंडीकैप। एक इजी और छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका हाथ कट गया, ठीक है। वहाँ पे इम्पेयरमेंट क्या हुआ कि उसका जो ऑर्गन है, उसका जो हैंड है, वो वहाँ पे कट गया, वो डैमेज हो गया, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे इम्पेयरमेंट हो गया। वहीं डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, जैसे कि कपड़े पहनना या कोई सामान उठाना, उस हाथ से जितने भी कार्य किए जाएंगे, अब वो उसके हाथ कटने पर वो उसको नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हुई, उसकी डिसेबिलिटी हुई। यहीं पे जब हम हैंडीकैप की बात करते हैं तो जिन व्यक्तियों के दो हाथ हैं, समाज में रहकर मान लीजिए कोई व्यक्ति दो हाथों से जो कार्य कर लेता है वो कम समय में करता है, और वही जिसका हाथ कटा हुआ है वो उसी कार्य को थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, मतलब सामंजस्य नहीं बिठा पाना, इस तरीके से भी कह सकते हैं। और दूसरे वे में कहीं ना कहीं एक हाथ ना होने की वजह से वो समाज में पिछड़ रहा है, वो समाज के साथ उस तरीके का सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा जिस तरीके से दो हाथ वाले लोग बिठा पाते हैं। उसको अपने एक हाथ ना होने की वजह से उसको डिसएडवांटेज उठाना पड़ रहा है समाज में, तो यही हैंडीकैप कहलाता है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जय हिंद।